करौली, अज्ञात मोबाइल नंबर और फर्जी प्रोफाइल से सावधान रहने की अपील। करौली न्यूज। नीलाभ सक्सेना ने सोशल मीडिया एवं मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर सक्रिय फर्जी प्रोफाइल और अज्ञात अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबरों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि कुछ अज्ञात नंबरों से लोगों से संपर्क कर स्वयं को जिला कलेक्टर से संबंधित बताने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर जोड़ 849062182994, जिस पर जिला कलेक्टर की फोटो प्रोफाइल लगी हुई है, के माध्यम से संपर्क करने के मामले सामने आए हैं। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह नंबर एवं प्रोफाइल पूर्णतः फर्जी है और उनका इससे कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आमजन से अपील की कि किसी भी अज्ञात अंतर्राष्ट्रीय नंबर से आने वाली कॉल, मैसेज या वीडियो कॉल का जवाब न दें। ऐसे नंबरों से मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण, ओटीपी या अन्य गोपनीय जानकारी किसी भी स्थिति में साझा न करें। इस संबंध में पुलिस विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नागरिकों से कहा गया है कि किसी भी संदिग्ध नंबर या प्रोफाइल को तुरंत ब्लॉक करें और रिपोर्ट करें। यदि किसी प्रकार की धोखाधड़ी या संदेहास्पद गतिविधि का प्रयास हो तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी थाने या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से सतर्क और जागरूक रहने की अपील करते हुए कहा कि साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए सावधानी ही सबसे बड़ा सुरक्षा उपाय है। नीलाभ सक्सेना मेरे नाम से एक फेक प्रोफाइल व्हाट्सएप पे क्रिएट की गई है, जिससे काफ़ी लोगों को कॉल और मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं। कृपया करके किसी भी फेक प्रोफाइल नंबर पे कोई भी मैसेज का जवाब ना दें और किसी भी तरह का ओटीपी या अपना कोई भी विवरण उनसे शेयर ना करें। और ऐसी सूचना संबंधित अगर आपको प्राप्त होती है तो जिला प्रशासन या पुलिस को तुरंत प्रोवाइड कराएं। राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत ने पुलवामा शहीदों को दी श्रद्धांजलि, वीर जवानों के बलिदान को किया नमन। आगरा न्यूज। राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के तत्वावधान में आगरा जिले के अछनेरा ब्लॉक के कार्यकर्ताओं द्वारा 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक में शहीद हुए वीर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का आयोजन संगठन के संस्थापक कृष्णा परमार सैम्पो के निर्देशानुसार किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ता एकत्रित हुए और देश के वीर सपूतों के बलिदान को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। ब्लॉक अध्यक्ष अछनेरा प्रांशु सिंह सिकरवार ने कहा कि पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों का बलिदान देश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि वीर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए, जो सदैव देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया तथा शहीदों के बलिदान को सदैव स्मरण रखने की प्रतिज्ञा की। इस अवसर पर पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम में ब्लॉक उपाध्यक्ष करण सिकरवार, अनुकुल सिकरवार, अंकुश सिकरवार, विष्णु सिकरवार, शिवम सिकरवार, ऋषि सिकरवार, लवकुश सिकरवार, दीपक सिकरवार सहित अन्य संगठन कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक संदीप शर्मा के तारांकित प्रश्न पर सरकार का जवाब, फर्जी ऋण मामलों में कार्रवाई। कोटा न्यूज। संदीप शर्मा द्वारा विधानसभा में उठाए गए तारांकित प्रश्न के जवाब में सहकारिता मंत्री गौतम कुमार ने बताया कि पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान ग्राम सेवा सहकारी समितियों में किसानों के नाम से फर्जी ऋण लेने के मामले सामने आए थे, जिन पर वर्तमान भाजपा सरकार ने सख्त कार्रवाई की है। भरतपुर जिले के केंद्रीय सहकारी बैंक की कामा शाखा अंतर्गत सुनहरा, सवास और गांवड़ी जीएसएस में फर्जी ऋण की शिकायतों पर सहायक रजिस्ट्रार डीग द्वारा धारा 55 के तहत जांच की गई। 7 जुलाई 2025 को व्यवस्थापक व शाखा प्रबंधक को दोषी पाए जाने पर धारा 57 में प्रकरण दर्ज कर एफआईआर संख्या 2248/2025 दर्ज की गई। सुनहरा व सतवाड़ा समितियों में भी गबन के मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ 14 अगस्त 2025 को कामा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। संबंधित समितियों की ऋण वितरण एफआईजी आईडी बंद कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। गढ़ अंजान व बमनवाड़ी जीएसएस में भी अनियमितताओं पर एफआईआर दर्ज कर जांच जारी है। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में ऋण प्रक्रिया आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और एफआईजी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाती है तथा राशि सीधे किसान के खाते में जमा होती है, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना कम होती है। ये सत्य मंत्री महोदय कि कोटा संभाग में इस प्रकार के कोई फर्जी ऋणों के घोटाले सामने नहीं आए, लेकिन क्या पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रदेश में कहीं और ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें फर्जी ऋण बांटने का मामला सामने आया है? अगर हाँ तो आप बताइए, और यदि कोई ऐसी
फर्जी ऋण संबंधित कोई मामले आए हैं तो आपने क्या कार्रवाई की, ये भी बताइए। साथ में वर्तमान में संचालित ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया भी बताएं और क्या सरकार इसे अधिक सुरक्षित करने का विचार करने के लिए क्या कर रही है, ये भी बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से लीना शर्मा ने जयपुर में आयोजित नेतृत्व सृजन प्रशिक्षण शिविर में निभाई सक्रिय सहभागिता। जयपुर न्यूज। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा 14 एवं 15 फरवरी को जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय नेतृत्व सृजन प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस शिविर में प्रदेश भर से जिला अध्यक्षों एवं प्रदेश पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर संगठन सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण चर्चा की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का प्रेरणादायी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। साथ ही राष्ट्रीय महासचिव नूरी खान, राष्ट्रीय सचिव दीप्ति, सोफिया जुबैर, वरिष्ठ नेत्री रेहाना रियाजी एवं ममता भूपेश की गरिमामयी उपस्थिति रही। शिविर का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह के नेतृत्व में किया गया। प्रशिक्षण शिविर के प्रथम दिवस गोविंद सिंह डोटासरा विशेष रूप से उपस्थित रहे और महिला पदाधिकारियों का उत्साहवर्धन किया। द्वितीय दिवस पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने संगठन की मजबूती और महिलाओं की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी पर मार्गदर्शन प्रदान किया। 2 दिनों तक चले विभिन्न सत्रों में वरिष्ठ नेताओं ने संगठन सुदृढ़ीकरण, राजनीतिक कार्यशैली, जनसंपर्क तथा महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के विषय में प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। लीना शर्मा ने भी 2 दिवसीय शिविर में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए इसे प्रेरणादायी और सीख से भरपूर अनुभव बताया। सशक्त महिला, सशक्त संगठन के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बाबा बिशनीगरी धाम पर विशाल भंडारे का आयोजन, सैकड़ों संत भक्तों ने ग्रहण की प्रसादी। बाड़ी न्यूज। देश भर की आस्था के प्रतीक बाबा बिशनीगरी धाम पर संत दिगंबर राजोगिरी महाराज के सानिध्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में साधु संतों एवं श्रद्धालुओं ने भंडारे की प्रसादी ग्रहण की। महाराज ने बताया कि बाबा बिशनीगरी धाम में संपूर्ण भारतवर्ष से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अनेक रोगी भी यहां आकर बाबा की भभूति एवं श्रद्धा विश्वास से लाभान्वित होते हैं। धाम को लोक देवता के रूप में पूजते हुए श्रद्धालु नियमित रूप से सेवा कार्यों में सहयोग प्रदान करते हैं। भंडारे के आयोजन में हिंदू जागरण मंच धौलपुर जिला संयोजक अंजनी पाराशर सहित नेपाल, पंजाब, हरियाणा, भटिंडा एवं धौलपुर जिले के संतों की विशेष उपस्थिति रही। सभी संतों व सहयोगियों के सामूहिक प्रयास से भंडारा सफलतापूर्वक एवं भव्य रूप में संपन्न हुआ। पूरे आयोजन के दौरान धाम परिसर में श्रद्धा, भक्ति और सेवा का वातावरण बना रहा। यही खड़ी आ जाओ आ जाओ। देते जाओ सबको। आयुर्वेद में सर्जरी को देखकर बहुत अच्छा लगा। AN सोमनाथ, बाड़ी न्यूज।
जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एएन सोमनाथ ने बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत बिजौली स्थित उद्यम कार्यशाला में आयोजित 10 दिवसीय क्षारसूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों एवं उनके परिजनों से बातचीत कर शिविर व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया तथा आयुर्वेद को भविष्य की श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति बताया। आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, अग्निकर्म एवं विद्धकर्म जैसी विधाओं को देखकर उन्होंने प्रसन्नता जताई। शिविर प्रभारी डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि अब तक गुदा रोगों से पीड़ित कुल 97 मरीजों का क्षारसूत्र विधि से सफल ऑपरेशन किया जा चुका है, जिनमें अर्श के 37, भगंदर के 21 एवं परिकृतिका के 39 मरीज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 4000 से अधिक मरीजों को बहिरंग चिकित्सा के तहत औषधि वितरण किया गया। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से 128 तथा अग्निकर्म से 88 रोगियों को लाभ मिला। सहायक शिविर प्रभारी डॉक्टर राजवीर शर्मा ने बताया कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं एलोपैथी टीम के संयुक्त प्रयास से मरीजों को समर्पित भाव से सेवाएं दी जा रही हैं। मरीजों के लिए पथ्य व्यवस्था के तहत चाय, खिचड़ी, दाल, रोटी एवं फल वितरित किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत बिजौली के सरपंच गंगाराम कंसाना सहित अन्य भामाशाहों ने भी सहयोग प्रदान किया। उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा के निर्देशन में शिविर का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। ओरती इंचार्ज डॉक्टर अनिल कुमार झा ने बताया कि मुख्य सर्जन डॉक्टर नरेश गोपाल वार्षणेय सहित विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा नियमित ड्रेसिंग एवं देखभाल की जा रही है। शिविर में आयुर्वेद एवं एलोपैथी की संयुक्त चिकित्सा पद्धति अपनाई जा रही है। कोटा डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा अब तक 122 मरीजों की विभिन्न जांचें की जा चुकी हैं। शिविर में चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ एवं कर्मचारियों द्वारा निरंतर सेवाएं दी जा रही हैं। जिला धौलपुर राजस्थान में राजस्थान सरकार और आयुष मिशन भारत सरकार की तत्वावधान में 10 दिवसीय क्षारसूत्र शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आज 6 दिन ऑपरेशन 6 दिन से चल रहे हैं। इसमें 97 के आसपास हमारे ऑपरेशन हो चुके हैं। इसमें 19 महिलाएं और 80 के करीब पुरुष ऑपरेशन हो चुके हैं। इसमें ऑपरेशन के साथ साथ निवास, खाना पीना और दवाइयां सभी निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अलावा अग्निकर्म की अलग काउंटर है, वहां चिकित्साएं हो रही हैं। प्राकृतिक और योग के अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। इसमें मेरी टीम, मेरे साथ में डॉक्टर विनोद गर्ग MS हैं, डॉक्टर बालमुकुंद शर्मा, डॉक्टर जसराम गौड़ और हमारे सहायक हुक्मचंद जी इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। और अर्श के करीब 37 मरीज हैं और भगंदर के 21 और बाकी परिकृतिका। टाइगर रिजर्व प्रस्ताव के विरोध में गजपुरा तिराहे पर ग्रामीणों की पंचायत अधिकारों की रक्षा का संकल्प। बाड़ी न्यूज। ग्राम पंचायत रुधेरा अंतर्गत गजपुरा तिराहे पर क्षेत्रीय ग्रामीणों की एक महत्वपूर्ण पंचायत आयोजित की गई, जिसमें प्रस्तावित धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व सेंचुरी के कारण संभावित विस्थापन, आजीविका संकट और पारंपरिक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई। सभा को संबोधित करते हुए अतिराजपुरा के दिनेश गुर्जर ने कहा कि ग्रामीण सदियों से जंगल, जमीन और जल स्रोतों पर निर्भर होकर जीवन यापन करते आए हैं। टाइगर रिजर्व प्रस्ताव से गांवों के उजड़ने, खेती और पशुपालन पर प्रतिबंध तथा सामाजिक आर्थिक संकट की आशंका है। वक्ता शेरा गुर्जर ने स्पष्ट कहा कि बिना ग्राम सभा की सहमति और स्थानीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित किए किसी भी प्रकार का विस्थापन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने वनाधिकार कानून के तहत अपने अधिकारों की मान्यता और पारंपरिक निवास व आजीविका के संरक्षण की मांग की। पंचायत में प्रमुख मांगें रखी गईं। ग्राम सभाओं की सहमति के बिना टाइगर रिजर्व सेंचुरी घोषित न की जाए। स्थानीय निवासियों के वनाधिकारों को मान्यता दी जाए। खेती, चराई और आजीविका के अधिकार सुरक्षित किए जाएं। टाइगर रिजर्व प्रस्ताव निरस्त कर वनाधिकार कानून के तहत पट्टे जारी किए जाएं। सभा में डीग जिले के मोहना गुर्जर, रमधा के बॉक्सर शेरा गुर्जर, बाड़ी तहसील के अतिराजपुरा के दिनेश गुर्जर, दशरथ गुर्जर मगलपुरा सहित क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक, किसान, युवा एवं सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अंत में उपस्थित ग्रामीणों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया। तो सारे काम चलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, बर्तन है घर में खटकते रहते हैं और फिर उन्हीं को अपन यूज करते हैं।
मैं संक्षिप्त में इतना कह रहा हूँ, खूब बोलते हैं सारे काम है। ध्यान रखना एक चीज का, ये लड़ाई हम 100% जीतेंगे, 100%। कोई भी हराने वाला हमको नहीं है। बस इतना सही है कि आप तो जो आपसे मांग रहे हैं, आपसे कुछ और ज्यादा नहीं मांग रहे, आपकी जमीनों को बचाने के लिए, आपके घरों को बचाने के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ये मेहनत तुम्हारी वजह से व्यर्थ ना चली जाए, हमारा समय है वो खराब नहीं हो जाए। हमें बड़ा दुख होगा उस दिन अगर आप लोग ही नहीं लड़े और हमें दुनिया की फिर टाइम। जारह में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित, सामाजिक समरसता पर दिया गया जोर, राजाखेड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में राजाखेड़ा उपखंड के ग्राम जारह में सकल हिंदू समाज मंडल द्वारा विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदू एकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना को सुदृढ़ करना रहा। सम्मेलन के मुख्य अतिथि बाबा रामदास रहे, जबकि अध्यक्षता जगदीश वैरागी ने की। मुख्य वक्ता के रूप में संघ के जयपुर प्रांत प्रचारक बाबूलाल ने संबोधित करते हुए कहा कि सनातनियों की एकता से ही भारत पुनः विश्वगुरु बन सकता है। उन्होंने जाति और वर्ग भेद से ऊपर उठकर समरसता, सहिष्णुता और सहभागिता के साथ समाज को संगठित करने का आह्वान किया। मुख्य कार्यक्रम से पूर्व 101 कन्याओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती के पूजन से हुई। सम्मेलन में शहीद कमोद सिंह धारापुरा एवं शहीद भागीरथ जैतपुर की वीरांगनाओं, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, वीर माताओं, संयुक्त परिवारों के मुखियाओं और लोक कलाकारों सहित 50 से अधिक व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। पीयूष कौशिक भजन मंडली द्वारा सुंदरकांड, हनुमान चालीसा एवं भजनों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में जिला प्रचारक रौनक कुमार, विभिन्न जनप्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ता सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अंत में भारत माता की आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। संचालन उन्मेष ने किया। ठाकुर अवतार सिंह दारापुरा। ठाकुर अवतार सिंह दारापुरा। बच्चों की शादियों से फ्री हो गए। पप्पू सन ऑफ सुखलाल प्रजापति जा रहे हैं। पप्पू प्रजापति बच्चे को भेज दो। पप्पू प्रजापति धौलपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आए मासूम, घर के बाहर खेल रही बच्ची की दर्दनाक मौत। धौलपुर न्यूज। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र की मोहन कॉलोनी में सोमवार शाम एक हृदयविदारक हादसे में 6 वर्षीय मासूम की ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जोया पुत्री फिरोज 6 अपने घर के बाहर अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान मिट्टी से भरी एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली गली से होकर गुजरी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक संकरी गली में तेज गति से वाहन चलाते हुए ड्राइवर ने लापरवाही बरती, जिससे बच्ची ट्रॉली की चपेट में आ गई। हादसा इतना भीषण था कि मासूम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही कृष्णा राज जांगिर, सीओ सिटी सहित थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। दुर्घटना में प्रयुक्त मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया गया है, जबकि चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश के 3 लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है। स्थानीय लोगों ने आवासीय क्षेत्रों में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने और लापरवाह चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि जोया परिवार की इकलौती बेटी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। एटीएम कार्ड बदलकर 70,000 की ठगी, आरोपी सीसीटीवी में कैद। धौलपुर न्यूज। धौलपुर शहर में एटीएम कार्ड बदलकर करीब 70,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार जोर का पूरा निवासी मुरारीलाल गुर्जर 14 फरवरी की रात करीब 8:20 बजे जगदीश टॉकीज के सामने स्थित HDFC बैंक के ATM पर नकदी निकालने पहुंचे थे। ATM कक्ष में पहले से मौजूद 2 अज्ञात युवकों ने जल्दबाजी बताते हुए पहले पैसे निकालने का आग्रह किया। मुरारीलाल ने उन्हें पहले लेन देन करने दिया। कुछ देर बाद जब उन्होंने अपना कार्ड देखा तो वह बदला हुआ मिला। आरोपियों ने उनका ATM कार्ड बदलकर खाते से लगभग 70,000 रुपए निकाल लिए। इनमें से करीब 38,000 रुपए के कपड़े आकाश कलेक्शन नामक दुकान से खरीदे गए। दुकान में लगे CCTV कैमरों में दोनों संदिग्ध युवक कपड़े खरीदते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित ने दुकान का बिल और बैंक स्टेटमेंट पुलिस को सौंप दिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। एक्सक्लूसिव NH44 स्थित विद्युत निगम कार्यालय में विशेष बिल निराकरण बैठक, 80 उपभोक्ताओं को मिली राहत। धौलपुर न्यूज। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 स्थित विद्युत निगम कार्यालय में शुक्रवार को आयोजित विशेष बिल निराकरण बैठक में बाड़ी वृत्त क्षेत्र के करीब 80 उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली। बैठक की अध्यक्षता अधीक्षण अभियंता गोविंद सिंह चौधरी ने की। बैठक में ऐसे कई उपभोक्ता पहुंचे जिनके विद्युत बिल अधिक राशि में जारी हो गए थे या लंबे समय से बकाया चल रहे थे। अधीक्षण अभियंता ने प्रत्येक प्रकरण की व्यक्तिगत रूप से सुनवाई कर संबंधित दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार जांच कराई। पात्र उपभोक्ताओं को छूट प्रदान करते हुए बिलों में संशोधन करवाया गया। संशोधन के बाद उपभोक्ताओं को बकाया राशि शीघ्र जमा कराने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि भविष्य में अधिभार या अन्य कार्रवाई से बचा जा सके। अधीक्षण अभियंता चौधरी ने स्पष्ट कहा कि विद्युत निगम उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार की बैठकों का उद्देश्य लंबित प्रकरणों का मौके पर निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत देना है। उन्होंने उपभोक्ताओं से समय पर बिल जमा करने और किसी भी त्रुटि की स्थिति में कार्यालय से संपर्क करने की अपील की। बैठक में लेखाधिकारी विकास गुप्ता एवं सहायक लेखा अधिकारी तपेश कुमार भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सरचार्ज छूट योजना, भुगतान विकल्पों और बिल सुधार प्रक्रिया की जानकारी दी। मौके पर ही समाधान मिलने से उपभोक्ताओं ने संतोष व्यक्त किया। निगम प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी इस तरह की विशेष जनसुनवाई बैठकें आयोजित कर उपभोक्ताओं और विभाग के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में NSS शिविर के तृतीय दिवस पर साइबर सुरक्षा व मानसिक स्वास्थ्य पर बौद्धिक सत्र। राजाखेड़ा न्यूज। राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर के तृतीय दिवस पर बौद्धिक सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में MSS के जिला थाना अधिकारी गंभीर सिंह कंशना एवं मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता डॉक्टर यूसुफ चिड्डा उपस्थित रहे। NSS प्रभारी मानसिंह मीना ने सत्र की थीम साइबर सुरक्षा एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रस्तुत की। गंभीर सिंह कंशना ने बढ़ते साइबर फ्रॉड, डिजिटल फुटप्रिंट, साइबर बुलिंग, डिजिटल अरेस्ट और डीप फेक जैसे विषयों पर जागरूक किया तथा हेल्पलाइन व सरकारी एप्स की जानकारी दी। वहीं डॉक्टर यूसुफ चिड्डा ने किशोरावस्था के मानसिक बदलाव, तनाव, अवसाद व अन्य मानसिक विकारों पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को नशामुक्त एवं एकाग्र जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दी। प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने NSS गतिविधियों से विद्यार्थियों में विकसित होने वाले सामाजिक दायित्व, सहयोग और समर्पण के गुणों पर जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन सहायक आचार्य होशांग पंचाल ने किया। इस अवसर पर पीयूष जांगिड़, नवीन धाकरे एवं बादाम सिंह सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित। राजाखेड़ा में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने SDM को सौंपा ज्ञापन। आंदोलन की चेतावनी। राजाखेड़ा न्यूज। नाहिला रोड की जर्जर स्थिति को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र सड़क निर्माण की मांग की है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजन ठाकुर के नेतृत्व में ग्रामीणों ने SDM सुशीला मीना को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया। ज्ञापन में बताया गया कि राजाखेड़ा से नाहिला गांव होते हुए कन्हाकी तक जाने वाला मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। सड़क का निर्माण करीब 5 वर्ष पूर्व हुआ था, लेकिन कुछ ही वर्षों में रोड टूटकर जगह जगह गहरे गड्ढों में तब्दील हो गया। कई स्थानों पर 1 से 2 फीट तक गड्ढे होने से आवागमन बेहद कठिन हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यार्थियों, मरीजों और आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपातकालीन स्थिति में गांव से राजाखेड़ा पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो गांववासी आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग को ज्ञापन प्रेषित कर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने वालों में राजन ठाकुर, राजू तिवारी, राजकुमार सोनी, प्रमोद तिवारी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। एक्सईएन विवेक शर्मा ने दिए सख्त निर्देश, नियमित विद्युत आपूर्ति और बकाया वसूली पर जोर, विशेष शिविर से उपभोक्ताओं को राहत। राजाखेड़ा न्यूज। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL के अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा ने उपखंड राजाखेड़ा में अभियंताओं की बैठक लेकर नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा बकायेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन से पूर्व राजस्व वसूली में तेजी लाई जाए। 5,000 रुपये से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं से तत्काल वसूली की जाए तथा 50,000 से अधिक बकाया वाला कोई भी उपभोक्ता शेष नहीं रहना चाहिए। भुगतान नहीं करने वालों के कनेक्शन विच्छेद, DC कर आवश्यकतानुसार ट्रांसफॉर्मर हटाने तथा अवैध रूप से विद्युत उपभोग करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अधिशासी अभियंता ने DC एवं PDC कनेक्शनों की जांच कर सप्लाई चालू मिलने पर VCR भरने, स्मार्ट मीटर कार्य में तेजी लाने, नए कनेक्शन शीघ्र जारी करने और विद्युत चोरी रोकने के लिए विजिलेंस कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही अवैध जम्पर हटाने तथा लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने ईमानदार उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान, विशेष शिविर आयोजित कर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में पंजीकरण बढ़ाने तथा उपभोक्ता सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। बैठक में सहायक अभियंता आनंद तिवारी, कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा, विशाल जायसवाल, रणवीर सिंह मूंड, राजस्व अधिकारी मनोज सैनी, संतोष उदैनिया सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। बाड़ी में अतिक्रमण पर खानापूर्ति, नेतृत्व के अभाव में लौटी नगरपालिका टीम, शहरवासी फिर जाम दुर्घटनाओं के भरोसे। बाड़ी न्यूज। शहर में बढ़ते अतिक्रमण, लगातार लग रहे जाम और बड़े वाहनों से हो रही दुर्घटनाओं से त्रस्त नागरिकों की शिकायतों के बाद सोमवार को नगरपालिका ने अभियान तो चलाया, लेकिन ठोस नेतृत्व के अभाव में ये कार्रवाई महज औपचारिकता बनकर रह गई। विरोध के आगे टीम बैकफुट पर आ गई और बिना प्रभावी कार्रवाई के लौट गई। सूत्रों के अनुसार नगर पालिका की टीम ट्रैफिक पुलिस के साथ बाजार क्षेत्र में निकली। सफाई निरीक्षक यादवेंद्र तोमर के नेतृत्व में महाराज बाग सर्किल से अभियान शुरू हुआ। दुकानों के आगे लगे टीन टप्पर, त्रिपाल और बाहर रखे सामान को हटाया गया तथा कुछ सामग्री जब्त भी की गई। लेकिन गर्ल्स स्कूल से आगे, विशेषकर सीताराम बाजार क्षेत्र में, जब दुकानदारों ने विरोध जताया तो टीम के पास कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था जो सख्त निर्णय ले सके। नतीजतन कार्रवाई की रफ्तार थम गई और टीम पूरे बाजार का चक्कर लगाकर बिना ठोस परिणाम के लौट गई। विरोध के बाद ढीली पड़ी कार्रवाई। स्थानीय व्यापारियों के विरोध के बाद नगर पालिका की टीम ने सख्ती नहीं दिखाई। अभियान समाप्त होते ही ठेल ढकेल, चाट पकौड़ी विक्रेता और दुकानदार दोबारा सड़कों पर आ जमे। हालात फिर पहले जैसे हो गए। शहरवासियों का कहना है कि जब तक प्रशासन निरंतर और कड़े नेतृत्व में अभियान नहीं चलाएगा, तब तक जाम और दुर्घटनाओं की समस्या जस की तस बनी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस की सख्ती पर पालिका पर सवाल। 3 दिन पूर्व गर्ल्स स्कूल के पास ट्रक से हुई दुर्घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस ने अस्पताल रोड पर बड़े वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। TI गोविंद सिंह के अनुसार 2 दर्जन से अधिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और 5 ट्रैक्टरों के चालान भी काटे गए हैं। बसेड़ी रोड स्थित बैंकों को भी अवैध पार्किंग नहीं करने की चेतावनी दी गई है। एक ओर ट्रैफिक पुलिस सख्ती दिखा रही है, वहीं नगर पालिका की ढीली कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शहरवासियों का आरोप है कि बिना उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में चलाए जा रहे ऐसे अभियान केवल दिखावे तक सीमित रह जाते हैं। जनहित में मांग। शहर के नागरिकों ने मांग की है कि अतिक्रमण हटाने के लिए निरंतर और सख्त अभियान चलाया जाए। जिम्मेदार अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई हो। दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर भारी जुर्माना और जब्ती की ठोस व्यवस्था हो। जाम और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए स्थायी ट्रैफिक प्लान लागू किया जाए। जब तक प्रशासन दिखावटी कार्रवाई से आगे बढ़कर निर्णायक कदम नहीं उठाएगा, तब तक बाड़ी शहर की सड़कें अतिक्रमण और हादसों की जद में ही रहेंगी।
क्या मामला था? ये ट्रैक्टर के लिए ये मामला है कि अभी 2-3 दिन पहले घटना घटी थी जिसमें एक व्यक्ति इंजर्ड हुआ था। उसमें हमें तुरंत हॉस्पिटल ले गए थे, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगाया था और ट्रक को हमने जब्त किया था। फिर भी उसको यहाँ से धौलपुर रेफर किया था और धौलपुर से ग्वालियर से वापस आते टाइम पर उसकी मृत्यु हो गई। इस वजह से इसको नो जोन घोषित किया गया है, जिसमें प्रवेश निषेध कर दिया है बड़े वाहनों को, बड़े व्हीकलों का। फिर भी ये नहीं मान रहे हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका के लिए लेटर लिखे गए, SDM साहब से भी निवेदन किया है कि जगह जगह नो जोन के अपने बोर्ड लगाए, जिससे आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाए। कल भी मैंने 3 ट्रैक्टरों को बंद किया था, आज भी 2 ट्रैक्टरों को बंद किया है। परसों मैंने 4 व्हीकल बड़े और 2 छोटे बंद किए थे। करीबन 20-25 वाहनों को मैंने जब्त किया इसी रोड से, जिससे कि आगे दुर्घटनाएँ नहीं हैं और रोड जाम नहीं। आगे इन बैंकों के लिए भी लेटर लिखे गए कि बैंक मैनेजर ध्यान दें कि अपने ग्राहकों के और स्वयं के वाहन रोड पर नहीं है, जिससे व्यवधान पैदा होता है और आवागमन बाधित होता है। ठीक है, ये सभी कार्रवाइयाँ श्रीमान SP साहब और कोतवाल साहब के निर्देश में की जा रही है। हमारी चौधरी पट्टी में, और जब चौधरी नहीं टूट रही है तो हमारी चौधरी में जो बोर्ड लग रहा है तो उस पर भी क्या तोड़ने का ऑब्जेक्शन। और नगर पालिका पहले कोई नोटिस नहीं दिया है, कोई भी ऑब्जेक्शन का 7 दिन का अल्टीमेटम नहीं दिया है कि अपने कागज दिखाइए, अपने दस्तावेज दीजिए, ऐसे तो टील को भी तोड़ देंगे। और हमारी जगह में जब टील लग रही है, हमारी जगह में जब बोर्ड लग रहा है तो क्यों तोड़ा है ये नगर पालिका से जवाब चाहिए कि हमें 7 दिन का या 2 दिन का 1 दिन का अल्टीमेटम दिया जाना चाहिए। बिना पूछे मैं दुकान में मैं अंदर बैठा हूँ, कोई जवाब नहीं, कोई तलब नहीं, कोई पूछताछ नहीं, आके उखाड़ ले गए। अब इसका जवाब कौन देगा? 2000 रुपये का बोर्ड का नुकसान हुआ है मेरा। नगर पालिका प्रशासन बिना पूछे किसी से, बिना कागज दे के, बिना डॉक्यूमेंट दे के अतिक्रमण में कैसे ले सकते हैं? अतिक्रमण ले रहे हो तो फिर मुआवजा तो तोड़ने का, अब पर कागज है इस चीज़ के। भाई मुआवजा भी तो देगी नगर पालिका को। अगर सौंदर्यीकरण के नाम पर अगर रोड चौड़ी करनी है, कुछ भी करना है तो उसका पैसा मिलता है। हर किसके पास कन्वर्ट या रजिस्ट्री वगैरह होती है जिसकी ज़मीन की, जो कि अवैध चौधरी तोड़ी थी। आज से कितनी भी बार भी अभियान आए, कितनी बार भी नगर पालिका ने अभियान चलाया, उसके बावजूद भी चौधरी अपनी जगह पर स्थिर है। अगर ये अवैध होती या वैसी होती तो टूट जाती कभी भी। हजारों चबूतरियाँ तोड़ दी। अभी आज से 1 साल पहले अभियान आया था, बिना पूछे बताया। अब ये इसका हर्जाना कौन देगा? इसका जिम्मेदार कौन है? SDM साहब है या नगर पालिका EO साहब है? कौन जिम्मेदार है इस गलती का? कल मैं इसकी FIR डाल दूँ, इस तक या कुछ भी कर दूँ, कानूनी कार्रवाई कर दूँ तो इसका कौन जवाब देंगे? बिना पूछे ना तो अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अपने कागज दिखाइए। अगर आपकी जगह में कोई चीज़ लग रही है तो आप अपने कागज पेश कीजिए, दस्तावेज पेश कीजिए। ना तो कोई कागज पूछ रहा है। अच्छा वाला मैं दुकान में बैठा हूँ, अंदर से बोर्ड को तोड़ के ले गया। आपका नाम क्या? मनीष। काय की दुकान है आप? मेरी ई मित्र की दुकान है।